हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या विद्युत मोटर के विषय में। ठीक है, विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर का कार्य क्या है, विद्युत मोटर के सिद्धांत क्या होते हैं और विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन पूरा आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको ये सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। ठीक है, और देखिएगा ये विद्युत मोटर भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के बेस से। आपके पेपर में विद्युत मोटर भी आता है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ तक कि इसको क्या है अच्छे से आप समझ सकें। देखिएगा विद्युत मोटर होता क्या, देखने से ऐसा लगता है कि विद्युत बनाने वाली चीजें होती है, तो ऐसा नहीं है। विद्युत मोटर होता क्या है कि विद्युत से चलने वाली मशीन होती है। ठीक है, विद्युत मोटर से हमें समझ में तो ऐसा आता है कि विद्युत क्या करता है कि मतलब क्या विद्युत उत्पन्न करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विद्युत मोटर का मतलब क्या है, विद्युत से चलने वाली मोटर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, पूरा अच्छे से समझते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं। तो देखिएगा बच्चों, दिया है विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा को। देखिएगा जब बैटरी से किसी पंखे को या बल्ब को जलाया जाता है, या क्या किया जाता है, बिजली से हम पंखे को चलाते हैं, फ्रिज, कूलर, एसी, कुछ भी जो चलता है उसके जो मोटर चलते हैं, वो क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जैसे कि पंखा हमारा चलना स्टार्ट किया तो वो एक यंत्र के जैसा कार्य करने लगता है, यानी कि वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, तो वही है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रत्येक मोटर में एक धुरा होता है। क्या होता है बच्चों, प्रत्येक मोटर में धुरा होता है। देखिएगा जैसे यहाँ पर आपको मोटर दिखाया गया है, ये क्या है, देखिएगा ये क्या है, एक धुरा है। क्या है बच्चों, धुरा। देखिएगा ये मोटर का अंदर का सिरा है, देखिएगा यहाँ पर भी धुरा लगा हुआ है अंदर तक, यहां से यहां तक, ध्यान से देखिएगा। तो ये प्रत्येक मोटर में धुरा होता है। ठीक है, आगे इसका काम क्या होता है अभी हम बताएंगे। जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निरंतर घूमती रहती है। क्या होता है बच्चों, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या होता है कि ये धुरा अपने आप घूमने लगता है। मतलब किसके कारण से, विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण से इसमें प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन क्या है कि ये धुरा घूमने लगता है। ठीक है, इसका उपयोग करके क्या करते हैं, घरों तथा उद्योगों में विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाई जाती हैं, जैसे पंखा, फ्रिज, मिक्सर, विद्युत कार आदि। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास कार है या टैक्सी है, ठीक है, एसी, ठीक, मिक्सर और क्या है, फ्रिज और फैन, यानी ये सभी काम क्या करते हैं, हमारे विद्युत ऊर्जा को क्या कर देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं और इन सभी यंत्रों को चलाने में सहायक होते हैं। तो समझ में आई बात है कि नहीं। क्या है कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से किसी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, तो वो एक समझ लीजिए मशीन का कार्य करता है, यानी मशीन बन जाती है, और वो होता क्या है, विद्युत मोटर। ठीक है, तो विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो चलते हम लोग देखते हैं आगे इसका सिद्धांत क्या है, यानी कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे वो चलता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र यानी कि विद्युत बनाने वाला, और विद्युत से चलने वाला है, ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझना है। तो ध्यान से देखिएगा इसका सिद्धांत क्या होता है। जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखे, क्या किया जाता है, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि उस कुंडली को कहां पर रखा जाए, जहां पर उस चुंबक का प्रभाव हो। ठीक है, तो चुंबक का प्रभाव हो तो कुंडली में एक बल युग्म कार्य करने लगता है। एक मतलब कि जैसे चुंबक रखते हैं नॉर्थ और साउथ, तो उसके बीच में क्या हो जा रखते हैं कुंडली को, तो क्या करता है, एक बलयुग्म बनाता है। दोनों तरफ से जो बल लगता है उसके द्वारा एक बलयुग्म बनाता है, और क्या होता है, यह बलयुग्म कुंडली को उसकी अक्ष पर निरंतर घुमाने का प्रयास करता है, और कुंडली स्वतंत्र
स्थिति में घूमने लगती है। क्या होता है, जब कुंडली स्वतंत्र होती है, यानी कैसा ना हो फंसती हो इसमें, जैसे धुरा या कुछ भी ऐसा जाम करने वाली चीजें ना हो, तो क्या हो जाता है, धुरा घूमने लगता है। जैसे कि क्या होता है बच्चों, मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ और साउथ है, इसमें धुरा लगा हुआ है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर एक बलयुग्म कार्य करता है, बलयुग्म, ठीक है। और ये बलयुग्म की वजह से क्या हो जाता है, ये धुरा क्या होने लगता है, गति करने लगता है। कैसे गति करता है, आइए हम दिखाते हैं आपको। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर विद्युत मोटर का सचित्र मतलब के चित्र दिया गया है। क्या होता है, कैसे, सभी चीज समझने वाले हैं। ये विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्या होता है हमारा आर्मेचर, चुंबक, वलय, और क्या होता है इसमें जैसे ब्रश। ये सभी चीजें क्या है कि विद्युत मोटर के एक मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। इसमें 2 चुंबक जो अभी हमने बताया, वो चुंबक क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। क्या होता है बच्चों, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। तो इस चित्र को बनाने की प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि ये चित्र भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो जाता है आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक। इतना ये हो गया। ये यहां से ऐसे घूमता है क्षेत्र चुंबक, तो ये क्या करता है, मतलब ये क्षेत्र चुंबक हो गया। ये क्या, दोनों हिस्से क्या हो गए, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, ये हमारे चुंबक रखे हुए हैं। चुंबक के बीच में हम आर्मेचर के, ठीक है, कुंडली रखते हैं। और क्या होता है, ये कुंडली बीच से जो जाती है, ठीक है, ये धुरा मान के चलते हैं। ये क्या होता है, इस दिशा में, वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कब घूमती है, जब इसमें बैटरी द्वारा या बिजली द्वारा इसमें करंट दिया जाता है। यहाँ पर लगे ब्रश A1 व A2 के द्वारा इस पर एक क्या होता है, यहाँ पर वलय लगा है, जो ठीक है विभक्त वलय से बंधा होता है। इनके द्वारा जब धारा प्रवाहित की जाती है तो ये प्लेट घूमने लगती है, ठीक है। तो ये कार्य करता है। तो किस तरह कार्य करता है, पूरा हम आपको बताने वाले, देखिएगा। लेकिन इस देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा प्लेट लगा, तो ये आपका जो लगा हुआ है, ये लगा है चुंबक। क्या लगा बच्चों, चुंबक। ये आपका हो गया चुंबक, ये भी चुंबक हो गया, और ये आपका हो गया जैसे कि आर्मेचर अंदर लगा हुआ है, ये तो आपकी कुंडली है, ठीक है, आर्मेचर। और इसमें धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो ये बेलन क्या होता है, घूमने लगता है। और यहाँ से फिर क्या किया जाता है, पंखा या किसी भी यंत्र को जोड़कर उसे हम चलाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको आशा की समझ में आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों। आपको देखना है ये कि क्षेत्र चुंबक क्या होता है, मतलब कि उसमें जो चुंबक लगा था, ध्यान से देखिएगा, जो चुंबक ऐसे था, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, इसका काम क्या होता, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यह एक प्रबल स्थायी चुंबक, ऐसा नहीं कि चुंबक गति करता है, चुंबक स्थायी होता है और बहुत शक्तिशाली होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत शक्तिशाली होता है, जिसके ध्रुव खंड N व S है। क्या है, ध्रुव खंड N व S है, 2 ध्रुव है। और क्या है, आर्मेचर कुंडली में होता है क्या, यह तांबे के तार। देखिएगा, आर्मेचर कुंडली क्या होती है बच्चों, जो इसके बीच में ऐसे लगी हुई है, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, जो बीच में ये ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है, ये तो ये क्या होता है, आर्मेचर कुंडली या तांबे के तार की अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली, ठीक है, ABCD होती है। क्या होता है बच्चों, ABCD होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ABCD कहां पर है, जो है ये हमारा ABCD, ये हमारा ABCD, ये 4 जो सिरे हैं, इनसे मिलकर क्या है, एक आर्मेचर कुंडली बने होती है, ठीक है। इसके आगे क्या है, हमारा कुंडली ABCD होती है, जो नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत तार को लपेट कर रहा है। मतलब कि एक नर्म लोहे की प्लेट होती है, उस पर तार लपेटे जाते हैं, बहुत सारे फेरे लपेटे जाते हैं। और जितनी फेरों की संख्या बढ़ेगी, मोटर की स्पीड उतनी ही बढ़ती है, ठीक है। और क्या है, चालक पदार्थ पर भी निर्भर करता है मोटर की स्पीड, क्योंकि चालक पदार्थ कैसा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, कॉपर है, मतलब कि ये सब पदार्थों पर भी निर्भर करता है, ठीक है। पृथक्कृत तार द्वारा लपेट कर बनाई जाती है और इसे चुंबकीय क्षेत्र या N व S के बीच में क्या रखी जाती है, N व S के बीच में, यहाँ पर मान लेते हैं ये है हमारा N
और यहाँ बीच में है S ध्रुव, इनके बीच में क्या किया जाता है, रखा जाता है। किसे, आर्मेचर कुंडली को रखते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्षेत्र चुंबक क्या होता है, क्षेत्र चुंबक स्थायी चुंबक होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रबल शक्तिशाली होते हैं। उसके बाद में आर्मेचर कुंडली क्या होती है बच्चों, क्षेत्र चुंबक के बीच में क्या है, एक प्लेट रखी जाती है ABCD, जिसमें क्या है, तांबे के तार के कई फेरे लपेटे जाते हैं और क्या होता है, ठीक है, और इसे चुंबकीय क्षेत्र N व S के बीच में रखते हैं। इतनी चीजें हो गई आपकी। और इसके आगे क्या है, देखिएगा, विभक्त वलय। जो आपके विभक्त वलय थे, ठीक, यहाँ पर जो कुंडली आई हुई थी तो यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बना था, ये आपका विभक्त वलय होगा। क्या होगा, विभक्त वलय हुआ था बच्चों। और विभक्त वलय क्या है, ध्यान से देखिएगा, यह वलय पीतल का एक वृत्ताकार छल्ला होता है। क्या होता है, ये जो होता है वृत्ताकार छल्ला होता है, जो दो बराबर भागों में, क्या होता है बच्चों, एक हिस्सा ऐसा होता है राउंड के जैसा, एक ऐसे होता है राउंड के जैसा, मतलब कि दोनों जुड़े नहीं होते लेकिन छल्ले जैसे बने होते। ठीक है, फिर इसमें क्या है, आर्मेचर के एक कुंडली के सिरे इन दो अलग अलग वलयों P व Q से जुड़े होते हैं। कहाँ जुड़े होते हैं बच्चों, P व Q से जुड़े होते हैं। कैसे, ध्यान देखिएगा, एक सिरा ये P है और एक सिरा ये Q है। क्या है, एक सिरा ये Q, P व Q दो अलग अलग सिरों से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, दो अलग अलग सिरों से जुड़े होते हैं। और फिर इसमें होता क्या है, P व Q अलग अलग सिरों से जुड़े होते हैं। इसके आगे फिर उसी से संबंधित ब्रश जुड़े होते हैं, ब्रश जिसे बोलते हैं, ब्रश जुड़े हैं, मतलब कि देखिएगा, ये देखिएगा ब्रश जो है आपके A1 A2, ये क्या है आपका ब्रश, क्या है बच्चों, ब्रश है। तो इसके माध्यम से इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, धारा प्रवाहित करते हैं। तो इतनी चीजें आपकी कंप्लीट हुई। इसके आगे देखते हैं हम लोग अब ब्रश, कह रहे हैं ब्रश, ब्रश, ठीक है। ये क्या है, विभक्त वलय P व Q। क्या है बच्चों, जो विभक्त वलय P व Q है के बाहरी सिरे कार्बन धातु की बनी दो पत्तियों A1 व A2। क्या होता है बच्चों, A1 व A2। जो आपके ब्रश लगे हुए हैं वो A1 व A2 वो होते किस चीज के हैं, कार्बन धातु के होते। किस चीज के, कार्बन धातु को स्पर्श करते हुए जिन्हें ब्रश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रश कहते हैं। यहाँ पर जो देखिएगा वलय से होते हुए जो दो ब्रश लगे होते हैं ये कार्बन के होते हैं। किसके होते हैं बच्चों, कार्बन के होते हैं। ठीक है, और इन ब्रशों का संबंध दो संयोजक पेंचों से होता है जो बैटरी से जुड़ी होती है। कहाँ जुड़ी होती है बच्चों, बैटरी या विद्युत से जुड़ी होती है या विद्युत स्रोत से जुड़े होते हैं। इससे क्रमशः विद्युत धारा प्रवेश करती है, ठीक है, तथा बाहर निकलती है। यानी कि यहाँ से विद्युत धारा अंदर प्रवेश करती है और बाहर भी निकलती है। तो ब्रश क्या, ब्रश पर लगे पेंचों के माध्यम से ही धारा क्या किया जाता है, विद्युत मोटर में प्रवाहित किया जाता है। आगे अब हम देखते हैं विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है बच्चों। क्या होता है, विद्युत मोटर का कार्य कैसे कार्य करता है, कैसे चलता है, सिद्धांत के आधार पर चलता है, लेकिन कैसे, देखिएगा, जब बैटरी से कुंडली ABCD में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या किया जाता है, मतलब कि कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो होता क्या है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के कुंडली के अनुसार कुंडली की भुजाओं AB में A से B की ओर क्या होता है, AB में क्या होता है बच्चों, A से B की ओर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुंडली में जो होता है हम अभी बता रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा क्या होता है बच्चों, A से B की दिशा में ऐसे चलती है, ऐसे, और फिर क्या होता है, फिर होता है कि A से B की दिशा में तथा CD में C से D की दिशा में, फिर घूमकर उल्टा चला जाता है C से D की दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में दो चुंबकीय बल कार्य करने लगते हैं। और इससे क्या होता है, जिससे दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं और जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। बात क्या है, तो ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये आपकी ऐसे है आर्मेचर की कुंडली, यहाँ पर आपका ABCD सिरे हैं और यहाँ पर क्या होता है कि ये ऐसे आता है, इसमें जो है CD से दिशा से ऐसे जाता है,
तो एक ये बनाता है बलयुग्म, और जिसके कारण से क्या हो जाता है, कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। क्या होता है बच्चों, वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, और कुंडली के घूमने के कारण इसके धुरादंड को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। जब इस धुरादंड इसके बीच में जो लगा है, इसको गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, और फिर ये क्या होता है, घूमने लगता है। तो इसके आधार पर क्या होता है, हमारे जो फैन है, ठीक है, पंखा है, कूलर, फ्रिज, ये सभी चीजें कार्य करने लगते हैं। तो ये हुआ आपका विद्युत मोटर। तो आपको क्या करना है, विद्युत मोटर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे जैसे जो चीजें बताई गई इनको नोट भी करना अच्छे से, और क्या है, जो चित्र हैं इनकी भी प्रैक्टिस आपको करके रखना है, इसे अभी आपको बनाना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। देखिएगा, विद्युत मोटर यहाँ पर दिया गया है, पंखा, कूलर, फ्रिज, ये सब एक यंत्र हैं जो एक विद्युत पर आधारित हैं, चाहे वो बैटरी से चल रही हो या विद्युत से चल रही, मतलब कि या तो एसी करंट से या डीसी करंट से चल रही हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एक यंत्र है जो विद्युत पर आधारित है, अर्थात विद्युत मोटर होते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके आगे क्या है, सिद्धांत क्या होता है, एक आयताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है, कुंडली के अंदर लगा धुरा घूमने लगता है, जिसके कारण से हम किसी भी यंत्र को चला पाते हैं। अगला पॉइंट जो आपका है रचना, ये रचना दिया गया है, इसमें 4 मुख्य भेद होते हैं। जैसे कि क्या होता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, वलय हो जाता है, ब्रश हो जाता है, और क्या होता है, आर्मेचर की कुंडली। ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी चीजें इसमें दी गई है, इन सभी चीजों को आपको लिखना भी है, कोई भी एक चीज छोड़ नहीं सकते। आपको क्या सचित्र वर्णन में लिखने के लिए जो आएगा, उसमें क्या करना होगा कि ये सभी चीजें आपको लिखना होगा। देखिएगा, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर कुंडली, जो चीजें उसमें देखिए विद्युत मोटर में है, वो सभी चीजें यहाँ पर दी गई हैं अच्छे तरीके से। इन सभी चीजों को बिल्कुल ऐसे लिखकर आना है आपको। और इसके आगे क्या है, ये देखिए, विभक्त वलय क्या होता है, ब्रूस क्या होता है, और साथ में फिर क्या है आपका सिद्धांत, कार्यविधि, ठीक है, कैसे हमारा विद्युत मोटर कार्य करता है। तो आज की क्लास में इतना। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास के माध्यम से क्या है, अपनी साइंस को बेहतर कर सकें और अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिएगा बच्चों, आपको क्या है, अभी तो ये क्लास मिल रही है, इसके आगे क्या है, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसको देखिएगा, लाइव के तौर पर इसमें पढ़ाएंगे हम आपको क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ में क्या है कि क्लासें भी मिलेगी। देखिएगा, यदि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ की क्लास की लाइव क्लास जो हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी आपकी, टाइमिंग बता दे रहे हैं हम, टाइम चेंज करेंगे तो आपकी क्लास लगभग इस तरह चलने लगेगी, जैसे कि 8 PM से चलेगा आपका क्या बच्चों, मैथ। क्या चलेगा बच्चों, 8 या 5, पहले लिख देते हैं 5 AM मॉर्निंग में, या तो क्या चलेगा बच्चों, मॉर्निंग में चलेगा आपका साइंस, ठीक है, और 8 PM यानी कि शाम को चलेगा आपका मैथ बच्चों। और क्या है, जैसे 12th वाले बच्चे हैं तो उनकी क्लास आपके 9 बजे चलेगी, ठीक है, वो भी फिजिक्स की। तो अभी इतनी क्लासें चलेंगी, आगे जितनी क्लासें हो सकेगा तो और भी चलाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्लास क्या हो जाएंगी आपकी, जब टाइम चेंज किया जाएगा तो आपकी क्लासें लाइव चलने लगेगी, फिर आपको क्या है, लाइव क्लासों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।